चलिए अब बात करते हैं मणिपुर की, जहां से एक बहुत दुखद घटना जो है इस वक्त सामने आ रही है। मणिपुर में जो जातीय हिंसा है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और उसकी बलि भारतीय फौज का एक जवान भी चढ़ गया है। मणिपुर में छुट्टी से पर आए एक सेना के जवान की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सेना के इस जवान को शनिवार को कुछ हथियारबंद लोगों ने उसके घर से अगवा किया और रविवार को उसका गोलियों से छलनी जो शव है वो इम्फाल पूर्व जिले में बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक सेना का ये जवान आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता है, जो कि छुट्टियों पर अपने घर आया था। इसलिए चलते हैं, मेरी सहयोगी नीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर। नीता, बहुत ही दुखद और साथ ही साथ चिंता वाली खबर है कि मणिपुर में किस तरीके से 4 महीने से लगातार ये जातीय हिंसा चल रही है और उसके बाद अब भारतीय सेना के एक जवान को भी उस निशाना बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि ये पहला जवान नहीं है। इनफैक्ट अभी जब हम सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे थे अंकित, तो उनका कहना था ये 4th इन लाइन है, यानी चौथा जवान है जिसकी इस तरह से हत्या हुई है मणिपुर क्राइसिस के दौरान, जो पिछले कई महीने से जिसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो लगातार केंद्र तक पहुंच रही हैं। ये जो जवान था, इसका जो अभी बातें पता चल रही हैं उसके मुताबिक ये 3 को छुट्टी पे गया था और 17 को इसे वापस जो है वो छुट्टी से लौटना था, लेकिन कल रात को इसका अगवा जो है वो कर लिया। इसका जो एक चश्मदीद था वो इसका अकेला बेटा था। ये ना मैती था और ना ही दूसरे ग्रुप से ये ताल्लुक रखता था, ना कुकी ग्रुप से ताल्लुक रखता था। ये कॉम ग्रुप है जिसे एक, आप जैसा कि बोल रहे थे, आदिवासी ग्रुप्स में इसे गिना जाता था। इनफैक्ट जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इन्हें नागा ग्रुप्स में ही इस कॉम जाति को जो है वो गिनती थी। लेकिन ये चौथा ऐसा जवान है। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि जो मणिपुर है वहां पर प्रेशर बनाया जा रहा है, खास करके एक समुदाय द्वारा, कि जो एक आर्मी का एक टुकड़ी है असम राइफल्स, उसे वहां से निकाल लिया जाए और उसकी जगह जो है दूसरी अर्धसैनिक बल जो है उन्हें भेजा जाए। लेकिन एक तरफ ये प्रेशर हो रहा है और दूसरी तरफ इस तरह से इनके ऊपर जो है वो अटैक्स भी हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये जो है वो रेज किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, क्योंकि ये तो काउंटर इंटेलिजेंस ऑप्स में भी नहीं था, ये स्टैटिक ड्यूटी पे था, तब भी इसे निशाना बनाया गया। अब इसका फॉल आउट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर में किस तरह होगा, वो कल सुबह उसके बारे में ज्यादा जो है वो जानकारी मिल पाएगी। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीता, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से इससे सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं मणिपुर में, जो अभी भी चिंताजनक स्थिति जमीन पर बनी हुई है।